हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। हम सभी ने मद्रास को चेन्नई, कैलकाटा को कोलकाता एंड बॉम्बे को मुंबई होते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन क्या चेन्नई को दोबारा मद्रास या कोलकाता को दोबारा कैलकाटा बनते हुए सुना है आपने? नहीं ना। हाल ही में एक ऐसे देश है सेंट्रल एशिया में जिसने 2019 में अपना कैपिटल का जो नाम है वो बदल दिया था और 2022 में इस डिसीजन को वापस चेंज करके पहले वाला ही नाम दोबारा रख दिया। क्या आप जानते हैं कि ये कंट्री कौन सी है? इस कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। 2019 में इसके कैपिटल का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान में बदल दिया गया और 2022 में दोबारा नूर सुल्तान से इसको अस्ताना कर दिया गया। कजाकिस्तान 1991 में सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट हुआ था। उस समय नूर सुल्तान नजरबयेव was the president of the country. He led the country for 3 decades. नजरबयेव ने 1997 में कजाकिस्तान की कैपिटल को अलमाटी से अस्ताना में बदल दिया था। इसका मतलब है कजाकिस्तान की पहली राजधानी यानी कि पहली कैपिटल अलमाटी हुआ करती थी, जिसको नजरबयेव ने चेंज करके अस्ताना शहर को बना दिया। अस्ताना शहर अपने हार्श क्लाइमेट और फ्रिजिड विंटर के लिए जाना जाता है, इसीलिए नजरबयेव के इस डिसीजन को हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। नजरबयेव ने अस्ताना को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से सजाया है। 2019 में नजरबयेव ने रिजाइन किया एंड न्यू प्रेसिडेंट टोकायेव ने उनके ऑनर में अस्ताना का नाम नूर सुल्तान में बदल दिया था। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कजाकिस्तान में इस बात से नाराज थे। प्रीवियस प्रेसिडेंट नजरबयेव ने 2019 में रिजाइन तो कर दिया, लेकिन उनके हाथ में सुप्रीम पावर्स थे, जैसे कि हेड ऑफ द कंट्रीज रूलिंग पार्टी एंड ऑल्सो द सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब नजरबयेव ने जब रिजाइन करने के बाद भी उनके हाथ में बहुत सारे पावर्स थे। कजाकिस्तान की आम जनता फ्यूल प्राइस के बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशान है और मास प्रोटेस्ट में उन्होंने प्रीवियस प्रेसिडेंट को लेकर बहुत डिससैटिस्फैक्शन जताया। इन प्रोटेस्ट को देखते हुए करंट प्रेसिडेंट टोकायेव ने नजरबयेव को बहुत सारे पोस्ट से रिमूव कर दिया और जो कैपिटल का नाम नूर सुल्तान किया था उनके ऑनर में, उसको भी डिसीजन चेंज करके अस्ताना में दोबारा बदल दिया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए गए, जैसे कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स से 7 इयर्स कर दिया गया और 1 टर्म 1 प्रेसिडेंट की पॉलिसी को भी फिक्स किया गया। मतलब जिसने एक बार प्रेसिडेंटशिप की टर्म काटी है उसे दोबारा ये अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ा? हम सभी जानते हैं कि प्रीवियस प्रेसिडेंट नजरबयेव के खाते में बहुत सारे करप्शन के किस्से हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब जान लेते हैं इंडिया एंड कजाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। इंडिया एंड कजाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO, SCO. India became the member of SCO in 2017 only. Kazakhstan supports India's permanent membership in the expanded United Nations Security Council and also supported India for non-permanent membership in 2021. इंडिया ने भी इसी चीज़ के लिए कजाकिस्तान को सपोर्ट किया था 2018 में। कजाकिस्तान और इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं अगर हम इंडिया की बात करें इन सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कुछ 5 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कजाकिस्तान विद द कैपिटल नूर सुल्तान या अस्ताना, उज़्बेकिस्तान कैपिटल ताशकेंत, तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अशगाबाद, किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक एंड तजिकिस्तान विद कैपिटल दुशानबे। सो कजाकिस्तान इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन सेंट्रल एशिया।
कल्चरल रिलेशंस भी कुछ पीछे नहीं है दोस्तों। स्वामी विवेकानंदा कल्चरल सेंटर अस्ताना में बनाया गया है और कुछ 6000 इंडियन पॉपुलेशन कजाकिस्तान में रहती है, जिनमें से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ वर्कर्स एंड वाइट कॉलर जॉब्स में भी हैं। सो ये था आज का टॉपिक, जिसमें इंडिया और कजाकिस्तान के रिलेशंस को हमने डिस्कस किया एंड कजाकिस्तान में क्यों कैपिटल को इस तरह बदला गया बार बार, उसको भी हमने डिस्कस किया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।